अट्रैक्शन का एक ऐसा मेथड जो इतना पावरफुल होता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इससे ज़्यादा कुछ भी पावरफुल नहीं हो सकता। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसे आप अपनी एक आदत बना सकते हो, और अपनी आदत बनाने के साथ ही साथ आप इससे एक नहीं हजारों मैनिफेस्टेशंस पूरी कर सकते हो। जब मैं एक बिगनर थी, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, इतनी सारी टेक्निक्स, इतना सब करना, इतना सब करना। नहीं, ये मेरी मोस्ट फेवरेट टेक्निक है, और मेरा मानना ये है कि अगर आप इसे अपनी एक हैबिट बनाकर करते हो तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक में इतनी शक्ति होती है कि ये आपके लिए सब कुछ पूरा कर सकती है। हे द लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आर्मी। होप आप सब लोग हैप्पी होगे, पॉजिटिव होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे और मैनिफेस्टेशंस कर रहे होगे। सो गाइज, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब जर्नी, मैंने ये चैनल पर वो वीडियो पोस्ट करा था, मैं लाइव आई थी, मैंने आपको सिखाया था, और 4 साल हो गए आई गेस, 2 साल पहले, 4 साल पहले मैंने वीडियोस पोस्ट करी थी। लेकिन आज मैं वापस से अपनी ये इतनी पावरफुल टेक्निक आप लोग के पास लेकर आ रही हूँ। लेकिन पता है सबसे अच्छी बात क्या है, अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको ये पूरी रेमेडी करके दिखाने वाली हूँ। तो पहले इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस समझ लेते हैं, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कितनी इच्छाएं लेनी है एंड एवरीथिंग। सबसे पहले हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आप इस टेक्निक को या तो सुबह करें अर्ली मॉर्निंग, या तो आप इससे रात को सोने से पहले करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सुबह जब आप उठ रहे हो उसके बाद आप इसे कर लो, ठीक है, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो सकता है, या अगर आप 8 बजे उठ रहे हो तो 8:30 बजे कर लो, 7 बजे उठ रहे हो तो 7:30 बजे कर लो। ये टाइम सबसे बेस्ट होता है, और उससे भी पावरफुल टाइम होता है रात को सोने से पहले का समय। अगर 10 बजे सोते हो तो 9:30 बजे कर लो, 11 बजे सोते हो तो 10:30 बजे कर लो, मतलब जब भी सो रहे हो उसके हाफ एन आवर पहले आपको इस उपाय को करना है। मार्केट चले जाना, एक अच्छी डायरी ले आना, एक अच्छी कॉपी ले आना, एक ब्लू कलर का पेन ले आना या रेड कलर का पेन ले आना, ठीक है। ब्लू कलर से कर सकते हो, रेड कलर से कर सकते हो, पिंक कलर से कर सकते हो। ये 3 सबसे पावरफुल कलर्स हैं जिससे आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ चाहे तो ग्रीन से कर लो, ये आपकी चॉइस है, या ऑरेंज से कर लो, ये आपकी इच्छा। तो ये पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कलर के पेन से नहीं करना है, ब्लैक कलर के पेन से नहीं करना है। ब्लैक कलर के पेन से क्या करना है वो आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको बता दूंगी, और यूजुअली एक ऐसी मेथड मैं आपको सिखाऊंगी इफ यू आर समवन जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच लेते हो, या दिमाग में बहुत नेगेटिविटी होती है, या फिर नेगेटिव सोच लेते हो और वो पूरा हो जाता है, तो आपके लिए मैं वो रेमेडी ज़रूर लेकर आने वाली हूँ। लेकिन ब्लैक कलर के पेन से इसको नहीं करना है, ब्लू से कर लो, रेड से कर लो, ग्रीन से कर लो, ऑरेंज से कर लो, पिंक से कर लो, ये आपकी इच्छा है। दूसरी बात, आप इसे पीरियड्स में कर सकते हो, आप इसे कहीं पर भी कर सकते हो, बैठे बैठे आपको इसे करना है। इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि यहाँ बैठ के करो, वहां बैठ के करो, कहीं पर भी बैठ के करना है। बस आपको अपनी एक जर्नल अपने पास हमेशा रखना है जिसमें आप इसको प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको बता दिया किस समय पे करना है, किस तरीके से कौन से कलर के पेन से करना है, कौन सी नोटबुक से करना है। नाउ थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप इसे पीरियड्स में भी कर सकते हो, इसका पीरियड से कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप इससे अपनी मम्मी के लिए कर सकते हो, पापा के लिए कर सकते हो, भाई के लिए कर सकते हो, बहन के लिए कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड के लिए कर सकते हो। बस आपके इंटेंशन अच्छे होने चाहिए, अच्छे थॉट से करना चाहिए। किसी के लिए कुछ गलत अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल मत करना, वो घूम फिर कर वो आप पर आ जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नाउ थर्ड, आपको इसको रोज करना है, एवरी डे करना है। मैम किसी दिन मिस हो गया फिर क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन मिस हो गया उसके अगले दिन से कंटिन्यू करो, बंद नहीं करना है। हाँ, अगर ऐसा है कि हमने महीने महीने ही नहीं करा है, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, करा ही नहीं, पहले करते थे अब नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक न्यू बिगनिंग करो और देखो कि आपको कितना मजा आता है। पर आपको इसको बंद
नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी कोई भी इच्छा के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। चलो, अब कॉपी बना ली, रोज हम लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं वो तो मैं वीडियो में बता दूंगी। जब ये कॉपी खत्म हो जाती है, ओके, किसी न किसी दिन तो खत्म होगी, या तो आप इसे बर्न कर दोगे, जला दोगे, किसी भी पूर्णिमा पर जला दो, जब भी पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा पर नहीं जला पा रहे तो किसी भी दिन जब आपकी कॉपी खत्म हो रही है उसी दिन आप रात को इसको जला सकते हो। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है, हम नहीं जला सकते, कोई देख लेगा, हम पे डाउट करेगा, हम किसी को शेयर नहीं करना चाहते। बहते पानी में आप इसे डाल दीजिए, इसे जल प्रवाह कर दीजिए, जिसको हम कहते हैं कि विसर्जन कर दीजिए। तो आप इसे किसी भी नदी में जाकर विसर्जन कर सकते हैं। ये इसका दूसरा तरीका है। क्या हम इसको फाड़ दें? लोग ये भी पूछते, नहीं, इसको फाड़ना नहीं है, इसको कभी भी नहीं फाड़ना है। अगर सेफ अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हो रख सकते हो, पर आपको इसे फाड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे गलत बात है। हम इसे लिख रहे हैं और कोई हमें देख लेता है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और डरना भी मत, ठीक है। मैम, हम ऑलरेडी एंजल नंबर्स लिख रहे हैं तो क्या हम इसको इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। फिर जरूरी नहीं कि अलग अलग कॉपियां बना रहे हो, कि एक एंजल नंबर्स की, एक मंत्रास की और एक स्क्रिप्टिंग मेथड की। आप इसे क्या बोलते हैं, उसी कॉपी के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब वो प्लेन ले लो, रूल्ड ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप इसे कर सकते हैं। चलिए, अब चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे करना है इस मेथड को, क्योंकि जब आप इसे करना शुरू करोगे आपको बहुत मजा आने वाला है। आप एक बार में अपनी मल्टीपल इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज, आपको इसमें कैसे क्या करना है वो तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन वो चीज भी मैं आपको लिखकर ही समझाऊंगी, जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। अब आपको बताऊंगी स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, क्या मेथड है, क्या तरीका है। और ये सबसे वायरल टेक्निक है मेरे चैनल की, स्क्रिप्टिंग एंड व्हाट इफ टेक्निक। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, मैंने सिर्फ इस टेक्निक की हेल्प ली थी, क्योंकि जो मुझे कमाल अपने अंदर, अपने थॉट्स के अंदर, आँखों के सामने जो चेंजेस दिखे हैं, विच वॉज कमेंडेबल। तो कैसे करना है ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छी सी डायरी या एक नोटबुक, जो भी आपके पास है, रजिस्टर है, वो बना लो, और वो आपका होना चाहिए। आपको रोज़ उसके साथ 10 मिनट बिताने हैं। अब या तो आप इसे सुबह उठते से कर लो, या आप इसे रात को सोने से पहले कर लो, चॉइस आपकी है। अगर सुबह 8 बजे उठ रहे हो तो 8:30 बजे कर लो, ठीक है, ऐसा चलेगा टाइम। सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो 6:30 बजे कर लो, है ना, या सुबह 5:30 बजे उठ रहे हो तो 6 बजे कर लो, बेस्ट। नंबर सेकंड, अगर रात को करना चाह रहे हो तो अगर 10 बजे सोने की आदत है तो 9:30 बजे कर लो, अगर 11 बजे सोने की आदत है तो 10:30 बजे कर लो। इस टाइम सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, तो मैनिफेस्टेशन की और स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस बन जाते हैं। रेड कलर का पेन यूज़ कर सकते हो, ब्लू कलर का पेन यूज़ कर सकते हो, ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर सकते हो, पिंक कलर का पेन यूज़ कर सकते हो। ब्लैक कलर का पेन आपको यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ऊपर लिखेंगे डियरेस्ट यूनिवर्स। डियरेस्ट यूनिवर्स मतलब हमारे प्यारे यूनिवर्स। जी हाँ, पहले हम लिखेंगे डियरेस्ट यूनिवर्स, जैसा मैंने लिखा हुआ है। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, मराठी में, गुजराती में, जो लैंग्वेज आपको पसंद आया आप उसमें लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एफर्मेशन क्या लिखेंगे, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई एम हैविंग। मैं बहुत खुश हूँ उन सारी चीज़ों के लिए जो मेरे पास है, या मैं बहुत आभारी हूँ उन सारी चीज़ों के लिए जो मेरे पास है। पहली चीज़ हमेशा ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करना है और ये लिखना है जो मेरे पास है, ठीक है। अब बाकी की मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, ठीक है। कौन सी? सेकेंड से लेकर 9 तक आप अपनी और दूसरी विश लिख सकते हो। अब आप इसमें अपनी मल्टीपल विश लिख सकते हो। जैसे पहला लिख लिया पेरेंट्स के लिए, दैट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत हेल्दी हैं। थर्ड में आप लिख सकते हो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास मनी इन अबंडेंस है, या मेरे पास इतना पैसा है, या मेरे पास इतना अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में है, मतलब जो आप चाहो ऐसे लिखना है जैसे कि वो है। फोर्थ में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ और मेरी इतनी सैलरी है, या मैं इस चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी आपकी चॉइस है। फिफ्थ में आप लिख लो मैं बहुत खुश हूँ, मैं और मेरे घर में सब बहुत स्वस्थ रहते हैं,
अगर किसी की हेल्थ ख़राब है आप उनके लिए लिख सकते हैं। अब कुछ लोगों को ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करना है तो वो 6 में लिख सकते हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपने ड्रीम हाउस में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, मेरा ड्रीम हाउस इस जगह पर है, इस लोकेशन पर है, मेरा घर इस फ्लोर पर है, मेरे घर से ये व्यू आता है। मतलब जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। जिनके ऊपर बहुत कर्जा है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे सारे कर्जे ख़त्म हो गए हैं, मैं अब डेप्ट फ्री हूँ। किसी से पैसा लेना, एग्जाम्पल मुझे अभिषेक से पैसा लेना है, एग्जाम्पल मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, अभिषेक ने मुझे मेरा इतना पैसा वापस कर दिया है। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। आप और भी लिख सकते हो, मेरे घर वाले मेरे पार्टनर को बहुत पसंद करते हैं, मेरा रिश्ता मेरे इन लॉज के साथ बहुत अच्छा बन गया है, मेरा रिलेशन मेरे प्रोफेशनल लाइफ में लोगों के साथ बहुत अच्छा है, मैं बहुत नेम फेम कमा रहा हूँ। जो भी आप लिखना चाहो आपको इन्हें रोज़ लिखना है। ये सारी एफर्मेशंस आप लिखोगे, इस तरीके से लिखना है। ये मैंने ब्रैकेट में ना आपको एग्जाम्पल्स के फॉर्म में बताने के लिए ऐसा लिखा है, तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। लास्ट वाली एफर्मेशन में मैं हमेशा बोलती हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू आर गिविंग, या आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द मैनिफेस्टेशंस। ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड होगा उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। कंप्लेंट्स नहीं लिखना है, उसने मेरे साथ आज ऐसा कर दिया, आज इस दिन मेरे साथ ऐसा कर दिया, नहीं। ऑलरेडी पूरी दुनिया नेगेटिविटी से परेशान है, आप उस गड्ढे के अंदर मत जाओ। आपको अब अपनी ज़िंदगी को अच्छे पर्सपेक्टिव से ग्रो करना है। प्रेगनेंसी का लिख सकते हो, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम हेल्दी एंड प्रेग्नेंट। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा वीज़ा आ गया है, मैं यहाँ सेटल हो गई हूँ। जैसे आजकल बहुत सारे लोग का आ रहा है ब्रॉड सेटलमेंट से रिलेटेड कंसल्टेशंस में, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस कंट्री में, स्टेट में सेटल हो गया हूँ, मेरी ये जॉब है। मतलब आप सब कुछ लिख सकते हो और ये किसी को बताना नहीं है। हार्डली इसको करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। आप इसको लिखते वक्त मंत्रा सुन सकते हो एयरफोन्स लगा के, मतलब पूरा फोकस आपको यहीं रखना है। अब अगले दिन आप चाहो ये सेम विश लिख सकते हो, कम से कम 21 डेज तो मैं बोलती हूँ सेम विश लिखो। 21 डेज बाद आप चाहो तो बदल सकते हो। लेकिन फिर ये मत सोचना यार मैंने तो वो लिखा था ये हुआ नहीं है, मैंने तो ये लिखा था वो हुआ नहीं, क्योंकि आप पता है यहाँ क्या लिख रहे हो, यूनिवर्स मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास ये है। तो आपको ऐसा फील करना पड़ेगा दैट आई एम हैविंग दिस। व्हेन यू विल राइट दिस, व्हेन योर सबकॉन्शियस माइंड जब इसको पढ़ेगा ना तो वो इसको रियलिटी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। एंड देन लास्ट में थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप यहाँ चाहो तो एंजल नंबर्स भी लिख सकते हो, जैसे कुछ लोग 1176 करते हैं, कुछ लोग कैश कोड का नंबर करते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर ब्रैकेट बना के लिख लीजिए। जिन भगवान का पूजा करते हो उनका नाम आप लिख सकते हो ब्रैकेट में या सर्कल बना के, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको इसको शिद्दत से, खुशी से, ग्रैटिट्यूड के साथ करना है। जब ये कॉपी ख़त्म हो जाती है, ये रजिस्टर ख़त्म हो जाता है, या तो आप इसे डिस्पोज कर दें, जो भी फुल मून है उस तरफ तब आप इसे डिस्पोज कर दें। डिस्पोज करने का तरीका है बहते पानी में जल प्रवाह कर दीजिए, बहते पानी में डाल दीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसे बर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा तरीका है आप इसको अपने पास सेव रख सकते हो, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी मैंने आप लोग को दिखाया था कि मेरी कितनी सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डायरीज़ मैंने आज तक सेव करके रखी है। मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन कर दूंगी। और अगर नहीं सेव रख सकते, एग्जाम्पल मैम नहीं है पॉसिबल सेव रखना, घर में प्राइवेसी कंसर्न है या दिक्कत है, तो आप इसे बर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको रोज़ करेंगे, इसको पीरियड्स में करेंगे। किसी दिन मिस हो गया भाई, आज मैं नहीं लिख पाई, आज मैं कहीं बाहर जा रही हूँ या बाहर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन से इसको कर लो। लेकिन अगर पता है कि आज मुझे रात को 10 बजे कहीं जाना है तो शाम को 7 बजे ही लिख कर रख दो। मैं तो ये करती थी, मैं मिस नहीं करती थी, क्योंकि जब आप इसको करना स्टार्ट करोगे ना, यूनिवर्स आपका भी टेस्ट लेंगे। किसी दिन मिस हो गया, किसी दिन भूल गए, कुछ ना कुछ इस सिचुएशंस के अंदर वो आपको पुट अप करेंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनानी है। बट दिस टेक्निक इज़ वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। मतलब मैं इतनी बड़ी बात बोलूँगी, जो लिखोगे ना वो होगा, जो लिखोगे वो 100% होगा।
तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, स्क्रिप्टिंग मेथड, विच इज सबसे ईजी, सबसे ईजीएस्ट भी है और सबसे पावरफुल भी है, एंड वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मैनिफेस्टेशन टेक्निक कि मैं आपको क्या बताऊं। सो यस, ये एक न्यू वीडियो मैंने आप लोगों के लिए पोस्ट करा था। तो ये स्क्रिप्टिंग होता है। एक और होता है पैराग्राफ स्क्रिप्टिंग। अब पैराग्राफ स्क्रिप्टिंग में पता है क्या होता है, अगर एक ही टॉपिक को लेकर हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उस पूरे पैराग्राफ में एक स्टोरी की तरह उसी को लिखेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है या मुझे जॉब मैनिफेस्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इतना मनी आ गया है, मैं इस जगह पर जॉब कर रही हूँ, मेरी जॉब से सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, सब लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे जॉब में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है, पर मंथ मेरे पास इतना मनी आ जाता है, मैं इतना पैसा सेव कर रही हूँ, मैंने उस मनी से घर खरीद लिया है, मैंने उस मनी से अपने लिए XYZ चीज़ें खरीद ली। मतलब मैं उसको पूरा एक स्टोरी की तरह लिखूंगी। ऐसे अगर आप मैरिज के लिए करना चाहते हो, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे और मेरे पार्टनर की शादी हो गई है, मेरे पेरेंट्स मेरे पार्टनर को बहुत पसंद करते हैं, मैं और मेरे पार्टनर हमारे ड्रीम हाउस में रह रहे हैं, मेरे और मेरे पार्टनर की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब सब कुछ डिटेल में लिखना। अगर आपको पैराग्राफ स्क्रिप्टिंग पर भी चाहिए वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बट ट्राई करिए ये स्क्रिप्टिंग मेथड, इट विल शो यू वंडर्स। कब कब करना है, कैसे करना है, 21 डेज तक तो आपको सेम विश करना है। 21 डेज के बाद आप विश अपनी चेंज कर दीजिए, फिर नेक्स्ट 21 डेज से करते चलिए। बंद मत करना इस टेक्निक को, कभी भी बंद मत करना, क्योंकि जो लिखोगे ना वो आंखों के सामने दिखेगा। बस किसी के प्रति कुछ गलत मत दिखना कि उसके साथ ऐसा हो गया है, इसके साथ ऐसा हो गया है, नहीं, ये सब नहीं करना है। पॉजिटिव एनर्जी से लिखिए, पॉजिटिव इंटेंशन से लिखिए, रिजल्ट्स बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है, आपको समझ में आ गया है कैसे करना है, किस तरीके से करना है। कौन कौन अपनी नई जर्नी स्टार्ट करना चाहता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई एम डैम श्योर जब आप इसे करना शुरू करोगे आप एक नहीं अनेक चमत्कार बदलाव देखोगे, क्योंकि दिस इज़ माय मोस्ट पावरफुल मेथड। मुझे इसे करना सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मैं आज भी करती हूँ। तो आप भी इसे करना शुरू कर दीजिए। राधे राधे।